ऐसा कौन सा मनुष्य है जो दास्ता गुलामी चाहे और भय भय चाहे? कोई नहीं चाहेगा। जिसके पास मनुष्यता है, जिसके पास जरा भी अक्ल है, वो नहीं चाहेगा कि मैं भयभीत बना रहूं और मैं गुलामी से, दास्ता से। तो भय, वियोग का भय और संयोग की दास्ता तब तक बनी रहेगी जब तक वियोग वाली वस्तु और संयोग वाले सुख से आप सुखी होना चाहेंगे, क्योंकि आप हैं नित्य और वस्तुएं हैं अनित्य। भूख लगी, लेकिन भूख भी तो अनित्य है। भूख लगी और खा लिया, तृप्ति हो गई, फिर तृप्त नहीं रहते हैं। थोड़ी देर के 4 6 घंटे 8 घंटे के बाद अतृप्त हो जाते हैं। तो आप हैं नित्य और संयोग से जो सुख मिलता है वो है अनित्य। तो सुख की दास्ता और दुख के वियोग वियोग में सारी जिंदगी खप जाती और आखिर मनुष्य दुखी होकर मरता है। बेटी का क्या होगा, बेटे का क्या होगा, दुकान का क्या होगा, फलाने का क्या होगा, फलाने का क्या होगा। तो ये दुखी होके मर जाएं और फिर कहाँ जाए, कौन सी योनि में भटकेंगे, कोई पता नहीं। तो ऐसी लाचारी स्थिति नहीं चाहता है कोई भी बुद्धिमान आदमी। घर से निकलेंगे तो कहाँ जाएंगे पहले सोच लेता है, कहाँ खाएंगे, कहाँ रहेंगे। ऐसे ही मर जाएंगे तो फिर हमारा क्या होगा। ये अगर थोड़ा भी अक्ल है और दास्ता नहीं चाहता और सदा सुख चाहता है, ये थोड़ी भी अक्ल है, तो ईश्वर की मांग हो जाएगी। थोड़ी भी अक्ल है पुण्याई की, तो ये ईश्वर की मांग के बिना मनुष्य रह नहीं सकता। राज्य मिल जाए फिर भी उनको ईश्वर की मांग रही, क्योंकि राज्य भी दुख नहीं मिटाता। बेटा मिल जाए फिर भी ईश्वर की मांग रही, नौकरी मिल जाए फिर भी ईश्वर की मांग रही, पत्नी मिल जाए तब भी ईश्वर की मांग रहेगी। क्योंकि पत्नी के मिलने से भी दुख मिटता नहीं और सुख टिकता नहीं। क्या ख्याल है पत्नी वाले? पत्नी वाले हो ना, दुख मिट गए क्या, सुख टिक गया क्या? पति मिलने से भी दुख मिटता नहीं और सुख टिकता नहीं। क्या बात है? अनुभव है माइया तो ईमानदारी से हाथ ऊपर करो। लो देख लो, भाइयों को अनुभव है तो हाथ ऊपर करो। सभी को है, हमारे को भी है। ईमानदारी की बात है। अगर पत्नी मिलने से दुख मिट जाता और सुख टिकता तो हम घर छोड़ के काहे को जाते। मनुष्य की मांग है कि दुख न आए और सुख न मिटे, सुख मिटे नहीं और दुख आए नहीं। ये मनुष्य के पास समझ है और उसके पास मिटाने की योग्यता है, इसलिए ईश्वर की आवश्यकता है। ईश्वर, अल्लाह, गॉड सभी लगे हैं। तो अब क्या करें? मुझे तो लगता है कि कल लगता था कि बहुत जगह है, पंडाल बड़ा करा है। ये पीपल के पेड़ पहले पीछे रहते थे, अब हम पीछे चले गए, वे आगे आ गए पंडाल बढ़ाने के कारण। हर समय पीपल के पेड़ ये पीछे रहते थे और हमारा स्टेज आगे होता था। अब हम पीछे चले गए, पंडाल बढ़ा गया, पीपल आगे आ गए। खुशामद जो नौकरों चाकरों से मिल सकती है, यहाँ संभव नहीं है। फिर भी आ रहे हैं तो कुछ न कुछ पुण्याई है, कुछ न कुछ समझ है, कुछ न कुछ मनुष्यता का सद्गुण है। ये मनुष्यता का सद्गुण तुमको यहां ले आ रहा है। खाए पिए दुख आए तो दुखी, सुख आए तो सुखी। ऐसे तो कीड़े मकोड़े जानवर अपनी अपनी जगह पर करते रहते, इधर काय को आएंगे। ऐसे पाशवी बुद्धि से जो जी रहे हो बोलते हैं इसी का नाम दुनिया है, कर खाओ खाओ, पीछे का पता ही नहीं। जिनको भूतकाल का थोड़ा सुमरण है कि ऐसा ऐसा बीत गया, रहा नहीं, बचपन बीत गया, बचपन की खुशियां बीत गई, बचपन का ये बीत गया, बचपन हमारे हाथ में नहीं रहा, जवानी हमारे हाथ में नहीं रही, ये शरीर हमारे हाथ में नहीं रहेगा। ये जिनको थोड़ी भी समझ है उनको ईश्वर की मांग होगी।
शरीर आपके हाथ में रहेगा क्या? रखना चाहो तो रहेगा क्या? मर जाएगा। तो शरीर जब मर जाएगा तो शरीर के साथ की जो वस्तुएं हैं कौन सी साथ में चलेगी? तो जो शरीर मर जाएगा, जिन वस्तुओं को छोड़ जाना है, उसी में कब तक खपेंगे? है मूर्ख विद्वान, है मूर्ख धनवान, तू एक एक नाखून का बीमा करा दे, पॉलिसियां पे पॉलिसियां ले ले। तेरा एक बाल टूट जाए तो $1 मिलियन तुझे मिले, ऐसी पॉलिसियां ले ले, फिर भी तू सुरक्षित निर्भीक नहीं हो सकता। ऐसी कोई कंपनी आ जाए कि तुम्हारा एक नाखून कटे तो 1 करोड़ रुपया, तुम्हारा एक बाल गिर जाए, झड़ जाए तो 1 करोड़ रुपया बीमा मिल जाए, फिर भी आप सुरक्षित नहीं है। क्या ख्याल है? बीमा से कोई सुरक्षित हो जाता है? ये तो अपने को धोखा देने का धंधा है। हमने तो कोई बीमा कराया नहीं किसी परिवार वालों का, हमारा कोई जरूरत ही नहीं है। जो मरने वाला है मरने वाला है, और जो पीछे आएंगे वो भी प्रारब्ध होगा, खाएंगे कैसे भी खाएंगे। कितना इस असुरक्षित शरीर को कितना सुरक्षित करोगे? और जो सदा सुरक्षित है उससे विमुख कब तक रहोगे? जो सदा सुरक्षित है वो तुम हो, और जो असुरक्षित है वो शरीर है। और भगवान की कसम कि तुम शरीर नहीं हो, तुम्हारी कसम तुम शरीर नहीं हो। अगर तुम शरीर होते तो मरने के साथ ले जाते उसको। तुम बचपन होते तो बचपन गई तो तुम चले जाते, तुम जवानी होते तो जवानी गई तो तुम चले जाते, तुम क्रोध होते तो क्रोध गया तो तुम चले जाते, तुम काम होते काम गया तो तुम चले जाते। तुम काम भी नहीं हो, तुम स्थूल शरीर भी नहीं हो बेटा बेटियां, और सूक्ष्म शरीर भी नहीं हो। काम क्रोध लोभ मोह भय शोक चिंता सूक्ष्म शरीर में कचरा है, और हाड़ मांस रक्त भाव ये सब स्थूल शरीर में कचरा है। ये दोनों कचरों के मसाले को तुम चला चला कर सुख लेने के लिए दौड़ रहे हो, क्योंकि तुम सुख स्वरूप ईश्वर की संतान हो। सुख स्वरूप ईश्वर से तुम्हारी उत्पत्ति है। जैसे तरंग भागता फिरेगा कि कहां जाएगा, बिना पानी के तरंग नहीं रह सकता, ऐसे ही बिना ईश्वर के तुम रह ही नहीं सकते। फिर भले गलती से तरंग पानी को खोजने के लिए दौड़ता रहे, फिर टूट जाएगा, फिर दौड़ेगा, फिर टूट जाएगा, फिर दौड़ेगा, टूट जाएगा। उसे पता चले कि पानी बाहर नहीं, जहां से तू दौड़ रहा है वही तेरा आत्मदेव। जरा शांत हो जा तरंग, जरा शांत हो जा तो दिखेगा गहराई में जो है वो और मैं एक हूं। ऐसे जरा रुक जाओ। वो फिल्म वाले तो गाना गाते हैं, रुक जा हो जाने वाले रुक जा, मैं हूं राही तेरे मंजिल का, नजरों में तेरी में बुरा सही, आदमी बुरा नहीं दिल का। लेकिन फिर क्या करेगा? दूसरे दिन झगड़ा करेगा। वास्तव में तो सभी तत्व ज्ञान से देखा जाए तो बुरे नहीं है। और पत्नी से सुख चाहते, पति से सुख चाहते, फलाने से सुख चाहते तो भलाई टिकेगी नहीं। जो बाहर से सुख चाहोगे तो आपका भला मानसपना टिकता नहीं, और वास्तविक में देखा जाए तो आपका भला मानसपना मिटता नहीं। आपकी महानता मिट नहीं सकती, और शरीर से सुखी होना चाहो तो आपकी तुच्छता प्रकट हुए बिना रह नहीं सकती। यह बहुत ऊंचा तत्व ज्ञान है। और शिविर में युद्ध के मैदान में कृष्ण ने अर्जुन को दिया, और अर्जुन शोक मुक्त हो गए, दुख मुक्त हो गए। तो भगवान के दर्शन के बाद भी इस ज्ञान की जरूरत है, तत्व ज्ञान की। भगवान भी मिल जाए तो दुख नहीं मिट जाए। अर्जुन के नहीं मिटे थे, और जब भगवान के तत्व का ज्ञान अर्जुन को मिला तब अर्जुन के दुख मिटे। तो मनुष्य की मांग ईश्वर के लिए क्यों है? ईश्वर के ज्ञान की मांग क्यों है? ईश्वर के सुख की मांग क्यों है? कि उसके पास थोड़ी समझ है, थोड़ी बुद्धि है। पशु की बुद्धि से उसके पास थोड़ी अच्छी बुद्धि, और अच्छे कर्म करने से बुद्धि और अच्छी होती। और बुद्धि को एकदम अच्छी बनाना है तो ईश्वर प्राप्ति का इरादा कर लो बस।
मुझे वो सुख चाहिए जो नित्य है, मुझे वो जीवन चाहिए जो नित्य है, मुझे ब्रह्मानंद चाहिए, परम सुख चाहिए, जहां सुख की दास्तां न हो और दुख का भय न हो, संयोग की दास्तां न हो और वियोग का भय न हो। नश्वर चीजों में, नश्वर शरीर को मैं मानकर आप संयोग की दास्तां से फंसेंगे और उनसे सुख की बुद्धि से वियोग के भय से फंसे रहेंगे। सुख की दास्ता, दुख का भय। आप गुलामी भी नहीं चाहते, भय भी नहीं चाहते। चाहते क्या गुलामी? भय चाहते हैं क्या? नहीं चाहते। तो वास्तव में आपका आत्मा निर्भय स्वरूप है। उस आत्मा को जानना, उस आत्मा को मैं रूप में पहचान कर अपना जीवन सफल करना। पैसा कमाना जीवन की सफलता नहीं है, बेटे पैदा कर लिया जीवन की सफलता नहीं है, शत्रु की टांग तोड़ दिया तो जीवन की सफलता नहीं है, मित्र की खुशामद सुन लिया तो जीवन की सफलता नहीं है। अपने आप को जान लिया तो जीवन की सफलता है, और अपने आप को भूलकर कुछ भी कर लिया तो जीवन विफल है। यह है दर्शन शास्त्र आज सुबह का, आज प्रभात का यह है।